हेलो मानव वाला बस तो हमारा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पूरे मास्कर कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे सभी लोग को मार रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता आज भले ही रिन को लग रहा होगा कि हम लोग पागल हो चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को यहाँ से बचना है ना, अपने होम को बचाना है, तो यहाँ पे सब कुछ को ख़त्म करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एंड उसकी बहन दोनों मिलकर यहाँ पे तबाही मचा रहे होते हैं। एक भाई एक बहन, दोनों की दोनों तबाही, एंड पूरी जगह को जो है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन यहाँ की जो मेन गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है, यहाँ के मैजिक एकेडमी होती है, इन सभी को ख़त्म कर देते हैं। सभी लोग कहेंगे हमने जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माना यूज़ कर लिया है, हम इनके सामने नहीं टिक सकते। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। एंड देखते देखते हमारा मेन कैरेक्टर जो है इन सभी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है, एंड किसी को नहीं छोड़ते हैं। एंड इन दोनों की जो टीम वर्क होती है, जो कि मतलब कि अपना मेन कैरेक्टर की माना की पावर एंड हमारी सिडलिस की आर्सोल की मैजिक की पावर, दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं, जिसकी वजह से इसके सामने जितने भी यहाँ के मेजेस रहते हैं, यहाँ की पूरी आर्मी जो रहती है, सबको ये लोग काफ़ी ईजिली तरीके से टेक डाउन कर देते हैं। इवन पूरे आइलैंड को जो है ये लोग पूरा तबाह व बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उस दिन ज़मीन ही पूरे खून से लाल नहीं हुई थी, इवन जो हमारे आकाश थे वो भी लाल हो गए थे पूरे आग लगने की वजह से, पूरा डार्क फ्लेम की वजह से। एंड वहाँ पे जो है एक सोल्जर बच जाता है, यानी मेज रहता है, एंड वो कह रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ आर्सोल इस तरीके से ख़त्म हो सकता है, आर्सोल इतने जल्दी नहीं ख़त्म हो सकता। तुम डीमंस कहीं के, मैं तुम लोगों में से एक को भी बख्शने वाला नहीं हूँ अगर मैं बच गया। एंड अगले पल वो भी जल के खाक हो जाता है, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। एंड उसी के साथ जो है हमारी सिडलिस कह रही होती है कि जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम लोग जो है यहाँ पे किसी को भी माफ़ नहीं करने वाले, यहाँ पे हमें किसी को भी माफ़ी नहीं देनी है। आज हम सबको ख़त्म करने के आर्सोल से शुरू किए हैं, अब हम लोग इसके बाद टाल्कोन को ख़त्म करेंगे, उसका ग्रेट एम्पायर टालुन को भी ख़त्म कर देंगे। तो मेरे भाई क्या बोलते हो? उसका भाई भी लाइक इतना इतना ज़्यादा, रिन कह रही थी ये तो इम्पॉसिबल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा कि ठीक है, अब हम तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया, अब हम लोग को यहाँ से स्प्लिट हो जाना चाहिए, अलग अलग जाना चाहिए। तभी वो कहती एक मिनट रुको, तो तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारी माना देख के मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम हो और अपने फादर के सेकंड सन कैला कॉल्डन, सही बोला ना? कैला भी लाइक हाँ, ये लगता है अब मेरे को छुपाने की कोई बात नहीं है, मेरे को सच बता ही देना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को रिवील कर देता है। एंड ये सुन के सेलिस वाली क्या सच में तुम सच में डेविन किंग के सेकंड बेटे हो कैला कॉल्डन? एंड ये सुन के मेन कैरेक्टर भी लगता है इसने गेस किया था और ये भाई सही हो गई है। एंड हमारी सेलिस कह रही थी मैंने तो बस यहाँ पे गेस किया था, मेरे को बस शक हुआ था, लेकिन तुम सही हो चुके हो। तो इसी के साथ जो है मेरे फादर की ऑर्डर की होने की वजह से, मैं डेविन किंग की बेटी की होने की वजह से, एक जो कि मेरे फादर का खून मेरे अंदर है, तो मैं शपथ लेती हूँ कि आज से मैं तुम्हें फॉलो करने वाली हूँ, तुम्हारे हर ऑर्डर को मैं मानने वाली हूँ, एंड तुम ही डेमन किंग बनने वाले हो नेक्स्ट। इसलिए जो मैं चाहती हूँ कि तुम ही डेमन किंग बनो, एंड तुम्हें मैं फॉलो करने वाली हूँ। तो वैसे भी तुम मेरे तो छोटे भाई हुए ना, तुम मेरे बाद आए हो। तो इसी के साथ मेन कैरेक्टर भी लगी ये तो उन दोनों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मेरे साथ देना चाहती है। एंड इसी के साथ सेलिस भी कहती है जैसा कि मेरे फादर ने कहा था मेरे को सपोर्ट करना है, डेमन किंग बनने वाला जो है, तो इसलिए मैं जो हूँ उसको सपोर्ट करूँगी। एंड इसी के साथ हम लोग साथ में मिलकर रेवेंज लेंगे। तो बताओ क्या कहते हो? तुम यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? साथ में रेवेंज लोगे ना? क्योंकि अब हम ही लोग जो है डेमन किंग के ब्लड लाइन में से सिर्फ तुम ही बचे हो, तो तुम्ही को ही रिवेंज लेना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग को मार के खा जाएगी। रिन भी कह रही थी हाँ हमें इससे छुटकारा तो पाना पड़ेगा, लेकिन तभी मेन कैरेक्टर अपनी ट्रिक लगाता कहेगा देखो रिवेंज लेना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मैं रिवेंज लूँगा, लेकिन हमारे पास ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सेलिस भी बोलेंगी तो चलो हम लोग रिवेंज लेने चलते हैं ना? तभी मेन कैरेक्टर कहेगा हाँ बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि आर्सोल की जो मैजिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर एक बार मैं यहाँ की मैजिक को सीख लूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। एंड मैजिक सिखाने वाली और कोई नहीं सेलिस हो सकती है, क्योंकि इसको सब कुछ आता है। अभी रिवेंज का बहाना देके जो है मैं एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ कर सकता हूँ, इसको अपने लिए फ़ायदे के लिए काम कर सकता हूँ। कि वैसे भी ये उन भाइयों बहनों की तरह नहीं है जो कि मारने की सोच रही है। एंड ये लोग चले जाते हैं तो एक बंदा भाई जिंदा बच जाता है। वो सोच होता मैं जो है इन लोगों को जल्दी से रिपोर्ट करना पड़ेगा तालुओं के अंदर, ताकि कि ये लोग आ सके एंड बता सके। तालुओं के अंदर दिखाया जाएगा, किंगडम के अंदर मैसेज आ जाता है एंड सब लोग यहाँ पे मीटिंग बुलाई जाएगी कि आर्सोल से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। सब लोग कहेंगे हर बार यार अर्जेंट न्यूज़ आती है, क्या न्यूज़ है बताओ तो यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो आदमी रहते हैं, मंत्री कह सकते हो, वो आके बताएगा कि टालुआ की जो पूरी की पूरी स्क्वाड है वो ख़त्म हो चुकी है डेमन की वजह से, एंड पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। एंड ये कहेगा हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ,
वो बताएगा। दिक्कत ये है कि वहाँ पे हमें जो है कैला कॉल्डन भी दिखाया गया है, जो कि मतलब डेमन किंग नेक्स्ट बनने वाला, उस मतलब डेमन किंग का बेटा, और इसी वजह से उसने ख़त्म किया। ये देख के भाई किंग को गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है किस तरीके से जो डेमन किंग का बेटा आर्सोल के अंदर दिख सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है। तो वो मंत्री कह रहा होता है शायद से इनका जो कनेक्शन है वो सर्लिस के साथ होगा, इसलिए सर्लिस ने वहाँ पे इनको बुलाया होगा एंड दोनों ने मिल के जो है तभी वहाँ पे तबाही कर दी होगी। एंड ये सुन के किंग भी लाइक ये सर्लिस भी किस तरीके से डेमन किंग हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ हमारे लिए कि वो भी एक डेमन किंग बन चुके हैं, लेकिन आर्सोल को एक ही दिन के अंदर ख़त्म करना ये कोई कम की बात नहीं है। और इसकी वजह से जो हम लोग जो है हंसी का पात्र बन चुके हैं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लोग ध्यान से देखते नहीं हो। और अगली बार जो तुम यहाँ पे आओगे तो कैला कॉल्डन और सर्लिस का सर लेके आना, अदरवाइज़ तुम यहाँ पे मत आना। तुम जब भी आते हो कोर्ट के अंदर बस बेइज्जती कराते हो एंड यहाँ पे जो है मेरी पोजीशन हर बार खतरे में पड़ जाती है। एंड इसी के साथ मंत्री अपने नाम की कसम लेता है, क्या हेडिस की कसम है कि मैं उन सबको मार के वापस आऊँगा। एंड वो आगे बढ़ जाता है एंड डेमन किंग का सर देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये हेल कॉल्डन ब्लड लाइन के बच्चे मेरे को अभी भी परेशान कर रही है। वो तो मर गया है लेकिन इसके बेटे लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। सोच रहा होता है कि एक बार मैं यहाँ से निकला ना तो डेमन्स को मैं जला के ख़त्म कर दूँगा, हेल कॉल्डन मैं छोड़ने वाला नहीं तुम्हारे बेटे को। और ये सारे न्यूज़ जो होती है वो हर जगह पे फैल जाती है कि किस तरीके से जो है ये दोनों ने पूरे जगह को ख़त्म किया है। अब इस मंत्री के पास भी इसका बटलर आता है एंड बताएगा कि जनरल हमारे पास एक और मैसेज आया है, जैसे ही हमारी जो पुरानी वाली फोर्स है वो जल्दी वापस आ जाएगी जैसा कि हमने बोला। तो यहाँ पे जिस तरीके से एक रेड गार्डियन फोर्स थी, मतलब कि टॉल्किन्स की आर्मी थी, उसी तरीके से एक और फोर्स है जिसको वाइट बोल सकते हैं हम लोग, एंड जिसके अंदर एक किलियन नाम का बंदा है। और वो कह रहे हो तो वो सबसे बेहतरीन नाइट है जो कि सभी को ख़त्म कर देगा। एंड उनका ऑर्डर मिलते ही वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं जो कि गए थे अपने ख़त्म करने के लिए। एंड उसको ये भी न्यूज़ दी जाती है कि उसके भाई को जो है मारा जा चुका है डेमन किंग से लड़ते हुए, एंड वो वहाँ पे मारा जा चुका है। यह बंदा कहेगा तो मेरा भाई जो है एक डेमन की वजह से मारा जा चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। पीछे से मंत्री कह रहा होता टॉलो को अभी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए किंगडम में वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हें जो है कैला कॉल्डन को मारना है जो कि नया डेमन किंग होने वाला है। दूसरी तरफ ये बंदा कह रहा होता है देखो मेरे को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, टेला मेरे को चाहिए या फिर नहीं चाहिए, लेकिन मैं उस डेमन किंग के बच्चे को मारने वाला हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मारूंगा एंड उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड देखते देखते भाई ये दीवार के अंदर पूरा छेद कर देता है। तो इसकी पावर तुम समझ सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इनकी आर्मी को मैं जो हूँ वाइट स्क्वाड बोलने वाला हूँ क्योंकि ये काम आएगा। नेक्स्ट सीन जो है हमारे हीरो की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमारा हीरो और बाकी की टीम लोग बैठे हैं जंगल में, बैठे हुए खा रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक इतना ज़्यादा खाना कौन खाएगा। देन हमारी सेलिस कह रही होती है अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मत खाओ, वैसे तो इतना जो खाना है वो मेरे लिए भी इनफ नहीं है, बहुत कम है। तभी हमारी हीरो पूछती इतना ज़्यादा खाते हो एंड मोटे कैसे नहीं होते बताओ तो। देन सेलिस बताएगी देखो सिंपल सा ट्रिक है, जितना खाओ उतना ही बाहर निकाल दो, तुम मोटे नहीं होगे। एंड ये देख के जो है रिन भी शॉक हो जाएगी, वाह ये तो मिरेकल थ्योरी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मेरे को भी और खाना चाहिए। मेन कैरेक्टर सोच रहा था अच्छा हुआ ये कैलेंडर और ट्रेम की तरह नहीं है जो कि मेरे को मारने की कोशिश करे, अदरवाइज ये जेलस होगी मेरे ब्लड लाइन के तो को मार ही देगी। तो मेन कैरेक्टर पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हारा मेरे अगेंस्ट कुछ है, क्या तुम मेरे को मारना चाहती हो। देन हमारी सेलिस कहती बिल्कुल और क्या, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। लेकिन मेन कैरेक्टर कहेगा एज एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर वो कहेगी कि नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे फादर का सेम ब्लड है जिसकी मैं काफ़ी ज़्यादा लव्ड एंड रिस्पेक्टेड करती थी, तो दैट्स वाई इसी वजह से मेरा फर्ज बन रहा है अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ एंड तुम्हें भी वही रिस्पेक्ट दूँ जो कि मैं फादर को दिया करती थी, इसलिए मैं जो हूँ अपनी जान पे खेल के भी तुम्हें बचा के रहूँगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये बाकी सिबलिंग से अलग है, मेरे को तो प्रोटेक्ट करने की कसम खा रही है। एंड उसका हाथ पकड़ के कहेगी अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आया तो सबसे पहले उस खतरे को मैं लेने वाली हूँ, यानी कि मैं अपनी जान दे के भी तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भाई ब्लश कर देता है एंड ये सारी चीज़ें रिन देख रही होती, कहेगी व्हाट ये क्या चल रहा है, हमारे जो मेन कैरेक्टर हीरो है ये ब्लशिंग क्यों कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। एंड इसी के साथ रिन अपना जो खाना रहेगा मेन कैरेक्टर को देते हुए कहेगी तुम मेरा भी खाना खाओ, वैसे भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा कम माना हो चुका है। एंड इसी के साथ मैं भी कसम खाती हूँ मैं भी आपकी हेल्थ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूँगी, जब तक मैं मर नहीं जाती मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूँगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक समझ गया भाई, समझ गया, शांत हो जाओ। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर बाकियों से कह रहा होता है देखो अब ये जो सिचुएशन हमें सोचने वाली होगी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सारे दूसरे कंट्री को भी मिल चुकी होगी
होगी कि हमने जो जो कांड किए तो हम लोग को यहाँ से जाके कहीं सोना पड़ेगा। सेलिस बोलेगी हाँ मेरे को कहीं जाके तो रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेन कैरेक्टर कहेगा यही जगह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बस हमें थोड़ा सा काम करना है एंड ये जगह एक ऐसा सीक्रेट फोर्ट्रेस में बना दूंगा जिसमें हम लोग आराम कर सकते हैं। इसी के साथ मेन कैरेक्टर और जो हमारी सेलिस रहती है अपना टैलेंट का यूज़ करके, अपनी माना पावर का यूज़ करके यहाँ पे एक फोर्ट्रेस को बनाने लगते हैं एंड देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर जो है एक फोर्ट्रेस बन के तैयार हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है इस फोर्ट्रेस को बनाने के लिए हमने कई सारे माना यूज़ किया एंड इसी के साथ फाइट में भी काफ़ी ज़्यादा माना यूज़ की। इवन डेनमन किनको भी अपना माना रिकवर करने के लिए रेस्ट तो चाहिए होती, तो मैं भी रेस्ट कर ही रहा हूँ एंड इसी के साथ सेलिस ने भी कई सारा माना यूज़ किया तो उसको भी रेस्ट चाहिए होगा, तो इसलिए सारे लोग जो है यहाँ पे रेस्ट कर ही रहे। अगले दिन जब सब लोग रेस्ट कर लेते हैं एंड सबकी रिकवरी हो जाती है, सब लोग उठते हैं एंड कहेंगे अब हमें जो यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ हमें किंगडम की तरफ सीन दिखाया जाएगा जहाँ पे अनाउंस किया जाएगा कि हमारी वाइट स्क्वाड जो है वो आ चुकी है, जिसको हम लोग टाल्कन ऑफ द वाइट बोलते हैं। मैं तो वाइट स्क्वाड बोलने वाला हूँ एंड सब लोग इनका जो है स्वागत करते हैं अपने किंगडम के अंदर एंड कहेंगे कि मैजेस्टी जो है आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे आप वाइट लोग आ चुके हैं। मैजेस्टी यहाँ पे आएंगे, कहेंगे कि तुम लोग यार फिर से वैसे ही दिख रहे हो, जिसको देख के तो मेरे को एकदम गूस बम्ब आ जाते, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड यानी कि वाइट टाल्कन का मैं स्वागत करता हूँ अपने किंगडम के अंदर। एंड दूसरी तरफ हम पीछे से एक लड़की कहेगी कैप्टन किलियन, हमने कई बार आपकी बातें सुनी, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पहले से, तो बताइए जनरल किलियन आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं स्ट्रॉन्ग होने के बाद या फिर नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मतलब यहाँ पे जो वाइट का कैप्टन है वो उसके पीछे से एक बंदी बोलती है कि अरे अपना मुंह देख के बोल, तू किसको इतनी तेज़ से बोल रही है, तुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कैप्टन है वो किसी से कम नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड दूसरी बंदा कहेगी कि अरे कैप्टन किलियन किस तरीके के बंदे, इनको जो हमारी आर्मी वाले ने बनाया, मतलब हमारे किंग ने यहाँ पे बुलाया, क्या हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कैला किलियन ने किस सबकी को ख़त्म कर दिया एंड उसकी वजह से कहीं गुस्सा तो नहीं है जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया है। देन हमारा जो लीडर है इस वाइट का वो कह रहा होता है कि सॉरी कल का, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, बस एक ही बात कह सकता हूँ, यहाँ पे जो भी बातें होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है एंड इस बातों का मैं यूज़ करके जो है ना मैं काफ़ी कुछ करने वाला हूँ इन द फ्यूचर एम्पायर के अंदर। फिर उसके बाद हमें एम्पायर की बिल्डिंग दिखाई जाएगी एंड जहाँ पे हमें डेमन किंग का सर दिखाया जाता है और सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए मीटिंग कर रहे होते हैं कि डेमन किंग मारा जा चुका है, लेकिन अभी भी उसका जो बेटा है कैला कॉर्डियन वो अभी भी जिंदा है, तो हमें जो है उसको पकड़ के मारने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सभी मीटिंग के होने के बाद जो है हमारा यहाँ पे वाइट कलर का जो बंदा है वाइट स्क्वाड का कैप्टन कह रहा था कि उसने जो है मेरे ब्रदर को मारा है, तो हमें उसको ट्रैक करके उसको किसी भी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा एंड उसको एक ऐसा स्पेल करना पड़ेगा जो कि उसके ऊपर मतलब वो अपनी पावर का यूज़ ना कर पाए, उसकी जो ब्लड लाइन की जो पावर है वो उसको यूज़ ना कर पाए, तो ये सारी स्पेल करनी होगी हमें उसके ऊपर। तो इसी के साथ जो है हेल कॉल्डेन के ऊपर पावर किया जाता है, अपने ब्लड लाइन की पावर वो किसी को नहीं भेजा जाता है एंड वो कह रहा होता है कि हेल कॉल्डेन तुम अपनी आँखों को खुला रखो, क्योंकि तुम जो देखने वाले हो वो दोबारा तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे किंगडम का समाप्ति मैं ही करने वाली हूँ। दूसरी तो हमें मेन कैरेक्टर की टीम दिखाई जाएगी, वो भी हमारी जो सेलिस है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को इनकी इन्फॉर्मेशन बता देगी कि सेकंड स्क्वाड भी है जिसको जो हम वाइट बोलते हैं वो फिर से हमारे ऊपर अटैक करने वाली है। रिन भी लाइक क्या सच में? देन सेलिस कहेगी हाँ एक्चुअली वो लोग अटैक करने वाले हैं और हॉनेस्टली मैं बताऊँ तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है जो हमारे ऊपर अटैक करने वाली है। फर्स्ट स्क्वाड तो ऐसे फालतू ही थी, पता नहीं डेमन किंग उसके हाथों से कैसे मार चुके, लेकिन सेकेंड स्क्वाड जो थी यूँ समझो कि एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्क्वाड के अंदर जो भी लोग थे वो समझो कमज़ोर थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन जो सेकंड स्क्वाड के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं एंड जिस स्क्वाड के कैप्टन को तुम्हारे फादर ने मारा है वो दूसरे स्क्वाड का कैप्टन है, जिसको रेड को हमारे डेमन किंग ने मारा, उसका भाई है वाइट वाला बाल वाला जिसको हम लोग वाइट ही बोलेंगे, तो ये वाइट जो है उसका ब्रदर है एंड उसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा। मेन कैरेक्टर पूछेगा क्या सच में इतनी ज़्यादा पावर है? देन सेलिस बोलेगी हाँ बहुत ज़्यादा पावर है, मैं एडमिट तो नहीं करना चाहती कि हमारे डेमन की कमज़ोर बंदे से आ रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन जो दूसरे केल्विन्स है उन सभी से ये स्ट्रॉन्ग है बंदा। तो फाइनली यहाँ पे रिन पूछ ही लेती है तो हम लोग किस तरीके से टॉलुओ के अंदर इन्वेट करने वाले हैं, किस तरीके से उन सभी को हराने वाले हैं, क्योंकि जब वाइट वाले इतने पावरफुल हैं तो हमारी सेलिस कह रही होती है कि एक्चुअली जो वाइट वाली आर्मी है वो अकेले ट्रेन करते हैं, वो काफ़ी अलग अलग जगह ट्रेन करते हैं, तो वो लोग को इकट्ठा होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसलिए हमें उनके इकट्ठा होने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर सोच होता है टेलुआ जो है आर्सोल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा किंगडम है एंड हमारा छोटा सा लक जो है उस बैटल फील्ड में हमें जीतने में हेल्प नहीं करेगा, इसलिए उन सभी से कहता है हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। एंड कहता है सलिस देखो तुम्हारा जो क्वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है कि हमें उनको हंट डाउन करना है, लेकिन इसके लिए कोई भी सेंस नहीं बनता अगर हम लोग टेलुआ के ऊपर अटैक कर दे बिना किसी की हेल्प लिए हुए। हमें एक हेल्प चाहिए, एक आर्मी चाहिए, एक बेस चाहिए, तभी जाके हम लोग अटैक कर सकते हैं। रिन कहेगी एक आर्मी और एक बेस, ये भाई हम लोग कहाँ से लेने वाले हैं। एंड इसी के साथ बताया जाता है कि जो टाल्किन की वाइट वाली आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो कभी भी नहीं हारते हैं एंड उनकी जो पावर्स है वो किसी से भी कंपेयर नहीं की जा सकती है पूरे किंगडम के अंदर। इसलिए हमें एक ऐसा बेस चाहिए जो कि उस आर्मी की हर एक पावर को झेल सके, एक ऐसी सोल्जर्स की आर्मी चाहिए जो कि उन सभी को हरा सके। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मेरी जो पावर है डंजन्स को बनाने के लिए मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डंजन बनाऊंगा जिसके अंदर बड़े से बड़े लोग आगे हार जाएंगे। सैलिस ये सुन के कहेगी क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डंजन? एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहेगा और क्या, अगर हमारे डेमन किंग जो है अपनी जान को जो है गैम्बल नहीं करते उस बैटल फील्ड के अंदर तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, फादर मारे जाते। अगर हम लोग भी ऐसे चले गए फाइट करने के लिए तो जो फादर के साथ हुआ था वो हमारे साथ भी होगा, इसलिए हम जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डंजन क्रिएट करेंगे। एंड सैलिस एंड रिन ये दोनों सुन के खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह फाइनली हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी चलो ये लोग मेरी बात में आ गए। तभी सैलिस कहेगी तो चलो हम लोग एक आर्मी बनाते हैं और मेरे को कुछ लोग पता है जो कि आर्मी के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। एंड रिन भी लाइक चलो हम लोग चलते हैं। एंड दोनों लोग अपना डायलॉग बोलेंगे फॉर द आवर वॉर एंड दोनों लोग चले जाएंगे नए स्क्वाड को खोजने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर भी लगी ये लोग सच में मेरे आइडिया को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे, मेरे को लग नहीं रहा था इन लोग को बुद्धू बना सकते इतना। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कोई बात नहीं, जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक मैं कुछ ढंग की चीज़ें भी सीख सकता हूँ एंड अपना एक दुनिया बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। जब तक मैं इस बंदी को इंटरप्ट नहीं करता हूँ तब तक ये कुछ तो करने वाली नहीं है। एंड मैं एक ऐसा बैग मैं बनाऊँगा जो कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाने वाला हूँ जिसको मैं अपना परफेक्ट वर्ल्ड बोल सकता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा अलग होगा एंड खास होगा। तो इसी के साथ कहता है कि तो हमें कहाँ पे चलना है। तुम ऐसे ट्रस्टवर्दी डेमन को जानती है जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज वाले डेमन चाहिए जिनको ज़मीन की नॉलेज हो एंड बाकी चीज़ों की नॉलेज हो एंड कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकते हैं। तो सैलिस कहेगी हाँ मैं कुछ लोगों को जानती हूँ तो तुम मेरे पीछे आओ एंड हम वहाँ पे तुम्हें लेके चलते हैं एंड बताते हैं कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो दिखाया जाएगा कि हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते में जो है आर्सोल के कई सारे मैजिक्स उस सैलिस से सीख लेता है ताकि कि इन द फ्यूचर काम आए। ऐसे मैजिक सीखना काफ़ी कम टाइम में इतना ज़्यादा ईजी नहीं था, लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक डेमन किंग की पावर है उसके अंदर है तो इसलिए वो काफ़ी ईजिली तरीके से इन सारे मैजिकों को सीख लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेन कैरेक्टर के लिए होता है। तो अब मेन कैरेक्टर जो है अपने मैजिक को दोनों हाथों से यूज़ कर पा रहा है और इसी के साथ जो है मेन कैरेक्टर को फील होता है कि गोल की तरफ और जल्दी पहुंच रहे हैं। तो पूरे 4 दिन लग जाते हैं इन सभी को उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां पे नए डीमन छुपे हुए हैं। तो हमारी सैलिस कहती है हम लोग जल्दी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तभी रिन पूछी यहाँ पे डेमन कहाँ से होंगे, ये पूरी जगह तो खंडार लग रही है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहे। सैलिस कहेगी ये ऐसा ही हमेशा के लिए नहीं था, ये जो जगह थी काफ़ी अच्छे डेमन्स यहाँ पे रहते थे लेकिन फिर यहाँ पे अटैक कर दिया गया जो कि टॉल्किन्स वाले थे और इसी के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे सब खत्म हो गया है। इसी के साथ हमारी सैलिस कहेगी कि तुम लोग यहाँ पे कोई भी मूवमेंट मत करना, यहाँ पे कुछ भी आ जाए। एंड तभी यहाँ पे एक डेमन्स आ जाएंगे उनकी आर्मी लेके एंड कहेंगे कि टॉल्किन्स तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, फिर से हमारे यहाँ पे आ गए हो, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी। एक डेमन आके सीधा अटैक कर देता है हमारे सैलिस के ऊपर, लेकिन सैलिस कहेगी ये मेरे को पता था कि तुम लोग डेमन कहेंगे ऐसा ही करने वाले हो। रिन कहेगी कि अरे सैलिस ने कुछ किया क्यों नहीं, उसको अटैक तो करना चाहिए, उसको ट्रूथ तो बताना चाहिए कि वो डेमन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है रिन को कि तुम कुछ मत बोलो, यहाँ पे जो सैलिस है वो इन सभी को संभाल लेगी, बस तुम उसके ऊपर बिलीव कर लो कि वो क्या करने वाली है। एंड जैसे ही वो डेमन्स लोग कहेंगे कि ये बंदी फाइटिंग क्यों नहीं कर रही है, ये क्या हम लोग को इतना अपना अपोनेंट भी नहीं समझ रही है, क्या ये हमारे लिए नहीं फाइट करेगी। तभी हमारी जो सैलिस रहेगी वो कहेगी आई एम सॉरी, मैं तुम लोग के गुस्से को समझ सकती हूँ लेकिन मैं तुम लोगों से मार तब तक खाऊंगी जब तक तुम लोग अच्छा फील नहीं कर पाओगे। एंड वो एक पोज करती है झुकने का। तो ये डेमन्स कहेंगे ये तो हमारा सिंबॉलिक पोज है, बस वही लोग जानते हैं जो कि असल में एक डेमन हो। एंड तब वो कहेंगे कि 1 मिनट, तो ये एक डेमन है
एंड वो कहेगी हाँ मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एंड ये देख के सारे बंदे हैरान हो जाएंगे कि क्या ये डेमन होने के बाद सबसे पहले तुम तो टाल्कन आर्मी के साथ आई थी। तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ये लड़की बिल्कुल सच बोल रही है। एंड इसी के साथ वो खुद बोलता है अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए कि मैं जो हूँ लास्ट रिमेनिंग चाइल्ड हूँ डेमन किंग हेल कॉल्डन का, और जो नेक्स्ट डेमन किंग बनने वाला है। तो इसलिए जो है तुम्हें मेरी बातों को मानना चाहिए एंड तुम लोग को सच पता होना चाहिए। एंड सब ये देख के कहेंगे ये डेमनिक पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड कहेंगे ज़रूर से ये हमारे डेमन किंग का ही बेटा है। एंड सब लोग भाई अपना पैर झुका लेंगे, कहेंगे डेमन किंग कहला आपकी जय हो। एंड सारे डेमन्स जो रहेंगे हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे स्वागत करेंगे। तो इन मडी डेमन को जो है अर्थ डेमन करके बुलाया गया है, तो इन द फ्यूचर मैं इन अर्थ डेमन ही कहूँगा। एंड इसी के साथ हमारी रिन खुश हो जाएगी कि यंग मास्टर आपके पास तो एक आर्मी मिल ही चुकी है। एंड इसी के साथ जो है हमारी सेलिस भी कहेगी देखा तुमने ये डेमन्स लोग भी तुम्हें जो है सही वर्दी मानते हैं डेमन किंग नेक्स्ट बनने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है तुम्हारे लिए। फिर हमें अर्थ डेमन की केव दिखाई जाएगी जहाँ पे ये सारे बंदे रह रहे होते हैं। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के कहेगा वाह ये जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जगह बन सकती है मेरे को अपनी आर्मी बनाने के लिए, क्योंकि ये बेस जो देखने में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। एंड यहाँ पे सारे बंदे लोग अपना स्वागत करेंगे कि हमारे ग्रेट डेमन किंग हेल कॉल्डन का यहाँ पे स्वागत है, मतलब कैलस का स्वागत है। एंड कहेंगे हमारे डेमन किंग का बेटा आ चुका है, तो आपको करने के लिए सर्व करने के लिए हम जो भी चाहें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोच रहा होगा कि इस सिटी को मेरे को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चारों तरफ मैजिक लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये लोग मैं सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी सिटी कभी हो भी रही होगी, और वो भी अंडरग्राउंड जो कि हमने कभी देखी भी नहीं। अगर सेलिस का काम बन जाए तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा सेलिस तो यहाँ पे हमें जो है टैलेंटेड लोग को खोजना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ पे कुछ बना के दे सकते हैं। तो सेलिस कहेगी मेरे को एक बंदा पता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वॉरियर है। मेन कैरेक्टर भी लगे क्या यहाँ पे कोई वॉरियर भी है? तो सेलिस कहेगी बिल्कुल, हम लोग जब मतलब टॉलर के किंगडम में थे एंड डेमन किंग आर्मी की तरफ बढ़ रहे थे डेमन किंग को ख़त्म करने के लिए, तो हमें रास्ते में कई सारे डेमन्स मिले थे जो कि ये अर्थ डेमन थे। एंड जब बंदे लोग देखे कि यहाँ पे डेमन्स लोग छुपे हुए तो कहेंगे कि किसी भी डेमन को छोड़ना मत एंड इन सभी को मार दो। एंड इसी के साथ जो टॉलकिन के सोल्जर रहते हैं यहाँ पे सारे डेमन्स को मारना शुरू कर देते हैं। हर एक सोल्जर जो रहता है यहाँ सारे डेमन्स को मारता है। सारे डेमन्स जो रहते हैं वो ख़त्म होने लगेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा उस जंगल में पूरा एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ये अर्थ डेमन वाले। इवन हमारी सेलिस भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, इतने सारे डेमन्स को ये लोग मार रहे हैं। तभी यहाँ पे एक डेमन सामने आएगा एंड कहेगा कि यू एविल बास्टर्ड, कहिए तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई हमारे लोगों को ख़त्म करने के लिए, तुम उन्हें भी मारे हो जो कि अपने लड़ाई भी नहीं जानते, जो कि वॉरियर भी नहीं है, एंड तुम उनको कैसे मार सकते हो? तुम इनमें से एक भी बच्चे के ऊपर अगर तुमने हाथ उठाया ना तो ये डेमन्स के लोग जो है तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए जो इनका जनरल रहता है इंसानों का वो कहेगा अच्छा वॉरियर तुम्हारा नाम क्या है? एंड ये बंदा बताएगा मेरा नाम जो है डॉगलस है। एंड इसी के साथ मैं इन सभी को प्रोटेक्ट करने की कसम खा रहा हूँ, मैं सन ऑफ द अर्थ डेमन हूँ। एंड ये सुन के वॉरियर कहेगा डॉगलस अच्छा तुम हो? एंड कुछ देर सोचने के बाद जो जनरल रहेगा वो कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हारी किस्मत बुरी है कि तुम डेमन किंग के आर्मी के अंदर पैदा हुए। अगर तुम इंसान होते तो हम तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से सहराते, तुम्हें एक सोल्जर बनाते, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारी बहादुरी देख के ये ऑर्डर देते कि सारे लोग यहाँ से हट जाओ एंड यहाँ पे आप किसी को भी नहीं मारेंगे क्योंकि ये सब नॉर्मल विलेजर्स लोग हैं। एंड इसी के साथ ये चली जाती है। एंड पीछे जब आई हमारी सेलिस कह रही होती तुम्हारी ब्रेवरी ने आज तुम्हारे ट्राइब को बचाया है तो इसलिए तुम खुश रहो एंड अब जाके इंजॉय करो, अब तुम्हारा जो भी चाहिए। एंड इसी के साथ जो है ये फाइट ख़त्म हो जाती है एंड बंदा सोच रहा होता है क्या सच में हम लोग जिंदा बच चुके हैं? तो यहाँ पे सेलिस बता रही होती कि डॉगलस नाम का बंदा है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा बहादुरी है। रिन भी सोच रही होती डॉगलस ये नाम सुन के ही काफ़ी ज़्यादा वॉरियर वाला नाम लगता है, क्या हम इसके ऊपर भरोसा कर ही सकते हैं? तो इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सोच होता है एक अर्थ डेमन जो कि ऐसे कॉम्बैट भी नहीं जानता फिर भी हम सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए काम आ सकता है। एंड इसी के साथ जो है यहाँ पे कई सारे मीटिंग्स होती है एंड खाना वाना खाया जाता है एंड मेन कैरेक्टर कहेगा मेरे को डॉगलस से मिलना है। तो इनका जो हेड चीफ रहता है अर्थ डेमन का कहेगा अरे डॉगलस के बारे में आपके पूछ रहा है, आपको किसी और से मिलना तो मिलो ना, डॉगलस काफ़ी ज़्यादा बदतमीज बच्चा, वो नहीं मिलता किसी से एंड कभी भी हमारे हाथ नहीं आता है। लेकिन मेन कैरेक्टर पूछेगा वो नहीं आता तो हम उससे मिलने जाएंगे, कहाँ रहता है? तो भाई एक भट्टी के अंदर दिखाया जाएगा जो कि फर्नेस होता है जहाँ पे हथियार बनते हैं। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे आएगा एंड पूछ रहेगा कि क्या तुम मेरे को जो है यहाँ पे ओबे करने से रिफ्यूज़ कर रहे हो?
तो डगलस कहेगा कि देखो तुम भले ही डेमन किंग के बेटे होगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपका ओबे नहीं करने वाला हूँ। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ और डीमन बन के एंड अपने लोगों की सेवा करने वाला हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर अब मैं फोर्स का यूज़ करूँ तो फिर क्या करोगे? तो डगलस कहेगा मैं तुमसे तब तक लड़ूंगा जब तक कि मैं मारा नहीं जाता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम्हारी चॉइस काफ़ी ज़्यादा बुरी है, मैं तुम्हें जो हूँ सोच रहा हूँ कि तुम मेरे साइड आ जाओ, लेकिन तुम ऐसे ही रहना चाहते हो। वो बंदा कहेगा मैं यहाँ पे बॉर्न हुआ, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ, मेरी ड्यूटी है मैं इस अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ से क्यों ही जाऊँ, मैं नहीं जाने वाला। तो मेन कैरेक्टर कहेगा जैसा कि लोगों ने कहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, ऐसा ही तुम यहाँ पे ज़िद कर रहे हो। वो बंदा कहेगा भले ही मैं ज़िद्दी हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए सही हूँ एंड जो सही काम होता है मैं वही करता हूँ। मेन कैरेक्टर हमारा सोच रहा था कितना ज़्यादा बुरी बात है। इसी तरीके से मैं गेम में भी एक ऑक्स को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा कभी नहीं आ रहा था। सेम ये डगलस का भी है, मैं इसके साथ अब कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये जैसा रहना चाहता है वैसे ही रहे, अगर ये मरना चाहता है तो यहीं पे मरे। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कह के और इस जगह को छोड़ के चला जाता है एंड सोच रहा होता कि यहाँ पे आर्किटेक्चर करना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। मेरे को इन सभी जगहों को जो है अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेरे को नॉलेज होगी अल्थ डेमन जो होंगे मेरे को उतने अच्छे से सर्व कर सकते हैं। एंड तभी भाई यहाँ पे रिनो और सेलिस आ जाएंगे, कहेंगे यहाँ का लिक्विड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्यों ना कुछ ट्राई करो। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये दोनों दारूबाज कहेंगे पियक्कड़ मेरे को कभी भी काम नहीं करने देंगे इन्वेस्टिगेशन में। और अगले ही पल क्या देखते देखते मेन कैरेक्टर भी इनके साथ ज्वाइन हो जाता है। कह रहा था यहाँ की बियर सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा डेलीशियस है, क्यों ना बोले यम्स। एंड सेलिस भी लाइक ये यम्स क्या होता है? कहेंगे कुछ नहीं बस यहाँ की ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा ड्रिंक लग रहा है कि हम लोग एकदम पी के टल्ली हो चुके हैं। तब यहाँ के चीफ आते हैं, कहेंगे कि अरे लग रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मज़े में हैं, तो क्यों ना आपको रेस्ट करने के लिए आपके बड़े से चैम्बर के अंदर लिया जाए। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को भेज दिया जाता महल के अंदर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता आराम से छिल मार के कि चलो क्या, और कोई भी होश आवाज़ नहीं है, घोड़े गाड़ी बेच के सो रहे। तभी यहाँ पर कुछ लोग घुसेंगे, कुछ अल्थ डेमन्स जो कि अपने हाथ में किलाड़ी लेके कहेंगे कि आज इस बंदे का खत्म है, कैला फालतू के बच्चे कहेंगे आज तू तो बचने वाला नहीं है। और ये भाई डगलस ही होता है। यहाँ पे आके जो है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है डगलस। और इतना देखने की बात ही थी, अगले पल क्या होता है कि डगलस देखेगा कि ये पॉसिबल कैसे, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लिया होता है एंड भाई जो कुल्हाड़ी होती है मेन कैरेक्टर के सर के बगल में लगती है। और अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर उठ के कूद जाता है एंड कह रहा होता है कि ये कैसे हुआ। सब लोग कहेंगे कि हमारा कैलिस जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसलिए सारे लोग मिल के अटैक करो। एंड सारे जितने भी रहते हैं डेमन्स वो एक साथ मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देंगे। मेन कैरेक्टर कहेगा जैसा कि मैंने इन लोगों के बारे में सोचा था एंड ये ऐसे ही हैं। तो हुआ क्या था, जब हमारा मेन कैरेक्टर गया था डगलस को बुलाने के लिए, जहाँ पे डगलस काम कर रहा था वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था जो कि आर्किटेक्चर के रिलेटेड हो, वो एक वेपन बना रहा था। तो मेरे को जाने पे ध्यान हुआ कि ये वेपन क्यों बना रहा है। एंड यहाँ पे कुछ भी किया जाए तो ऐसा देख के लग रहा है कि ये बंदा जो बना रहा है वो वेपन भी नहीं है, वो एक कड़ा है जो कि कैद करने के लिए। और ये कड़ा किसी और के हाथ में फिट नहीं होगा और किसी दूसरे डेमन्स के हाथ में भी फिट नहीं होगा, तो ये किस लिए बना रहा है। और जब वापस आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर ने सारी सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया था, तो इसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था कि कुछ लोग जो है हमारे मेन कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। तो मेन कैरेक्टर को पहले से ही पता चल चुका था। एंड जब आगे जाता है तो मेन कैरेक्टर को एक वॉल फील होती है एंड उसको पता चलता है यहाँ पे एक मैजिक बैरियर लगा है और ये बिल्कुल जो है डेमन किंग के माना की तरह बैरियर लगा हुआ है। तो ये जरूर से डेमन से ने लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे मैजिक बैरियर होने का क्या ही मतलब होता है, यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और जैसा कि हमने बोला था डगलस जो है वो डार्क एप्स को प्रोटेक्ट कर रहा था जब डेमन्स आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर ने पूरी जगह को घूम लिया और यहाँ पे कोई भी डार्क एप्स नहीं दिखने को मिली है। तो यहाँ पे ज़रूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे एल्प्स नहीं है, ये विलेज वाले भी अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो इसलिए मेन कैरेक्टर को पहले ही से सकता और वो पहले से तैयार था। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने फुल माना के साथ इनके ऊपर अटैक करता और एक ही बार के अंदर एक बंदा सीधा डाउन। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक डगलस कहिए मेरे को पता था कि तुम जो कोई इतने अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम वहाँ डार्क एल्प्स को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। मेरे को देखा मैंने कि यहाँ पे किस तरीके से तुम जो है यहाँ पे कितने सारे बुरे काम किए हो, मैंने सब कुछ ऑब्जर्व किया है। एंड डगलस ये सुन के हैरान हो जाएगा, कहेगा ये तुम्हें कैसे पता है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताएगा जैसे कि मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने यहाँ पे मैजिक बैरियर
को सेंस किया है। एंड जब मैंने उसके बारे में जांच की तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे मैजिक बैरियर होना ही नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा कि डॉगलस को पकड़ के हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है एंड तभी बाहर के बाकी वॉरियर्स भी आ जाएंगे एंड वो सब देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे कर रहा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ की सभी लोग मिले भगत है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। यहाँ का जो चीफ रहता है वो कहेगा डॉगलस ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तुम डॉगलस कहीं क्या ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो। डॉगलस कह रहा होता है चीफ से कि आई एम सॉरी मैं फेल हो गया, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डेमन किंग भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से कह रहा होता है यहाँ पे बिल्कुल भी मूव करने की कोशिश मत करना, अगर एक भी इंच मूव किए तो डॉगलस यहाँ पे मारा जाएगा, तुम में से जो भी है अपने जगह पे खड़े रहो। चीफ कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, कहला इतना ज़्यादा कमज़ोर बच्चा हो के हमारे को धमकी कैसे दे सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एंड उसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर ले जाता है इनको उस डोर के पास एंड कह रहा होता है कि अब इस डोर को ओपन करो। एंड डॉगलस जो रहता है इस डोर को ओपन करता है जहाँ पे अंदर दिखाया जाएगा कई सारे डार्क एप्स रहते हैं पहले से ही। एंड ये देखने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर देख के कहेगा कि ये सारे जो डार्क एप्स हैं इनको देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, इनकी जो हालत की हो मैं जितना सोचा था ये उनसे भी ज़्यादा बुरी हालत है। एंड इसी के साथ यहाँ पे सेलिस और हमारी रिन दोनों लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड कह रही होती कि यहाँ पे चल के आ रहा है, ये किस तरीके से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कोई नहीं, मैंने इन सभी को संभाल लिया है, अब देखना है कि ये लोग किस लायक के हैं, इनके साथ क्या ही किया जाए। एंड इसी के साथ सेलिस कहेगी क्या ये सब लोग यहाँ पे कैद करके रखे थे डार्क एप्स से। वो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा हाँ सेलिस, जिस डार्क एप्स को तुमने देखा था कि ये डॉगलस जो प्रोब कर रहा था, तुम जो है एक काम करो इस डार्क एप्स की जो मेमोरी ट्रांसफ़र मैजिक करके मेरे को इनकी मेमोरी देखो कि इनके साथ क्या क्या हुआ, मैं पूरी अच्छे तरीके से जानना चाहती हूँ। तो सेलिस अपनी मेमोरी ट्रांसफ़र मैजिक का यूज़ कर रही होती है एंड कह रही होती पता नहीं काम करेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को एक्सपेक्टेड है कि एक के ऊपर तो काम कर ही देगा। तो मेमोरी की पावर यूज़ करती है और एक एल्फ की और हमारे मेन कैरेक्टर की मेमोरी जो होती है जॉइंट होती है। तो बताया जाएगा कि एल्फ के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि ये जो जगह है वो पूरी तरीके से हेल्प है, ये जो जगह है यहाँ पर मेरी मदर जो है सबसे पहले प्रेग्नेंट हुई और यहाँ पे मैं जाके बॉर्न हुई एक ऐसी जगह में जो कि पूरी जगह से हेल है और ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे किसी को भी पैदा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे लोग जो है हमारे बच्चों को पकड़ के नोबल्स लोगों को बेच देते थे और उसके बाद जो है ह्यूमन नोबल ने हमारे लोगों को पकड़ के हमें काफ़ी फोर्स तरीके से मेरे को अपने माँ से अलग कर दिया। एंड ये लोग जो जितने भी आर्ट डेमन है ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे, इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता था जिसकी वजह से खुश होते थे। एंड वहीं पे जो हमारी मदर है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे हाल में रहती थी एंड इसको अपने वर्ल्ड में बाहर के वर्ल्ड से कोई भी रिश्ता नहीं था। और इसी के साथ दिखाया जाएगा कि इस ओशियन में कभी भी किसी चीज़ को देखे नहीं। एंड ये लोग जो हमारे अर्थ डेमन थे ये एल्फ्स को जो है पकड़ के बंदी बना के एंड उनके साथ काम कराते थे। एंड जिस तरीके से ये एल्फ्स जो यहाँ पे पकड़ के रखी गई है, पहले इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी लेकिन ये लोग इसको ज़बरदस्ती पकड़ के लाए जिसकी वजह से इसकी हालत जो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, खाने भी खाने को नहीं मिलता है लेकिन इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, इनको एज ए स्टॉक की तरह बना के रखा जाता है। जो कि ये सब देख के हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग रह के एक डेमन दूसरे डेमन के साथ ऐसा कैसे कह सकता है, ये सारे जो एग्जिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक है, ऐसे अर्थ डेमन को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। एंड इसी के साथ कहेगा कि तुम सारे बास्टर्ड के ये तुम में से एक भी कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। मेन कैरेक्टर अपने माना को जो रहेगा पूरी फुल्ली तरीके से एक्टिवेट करता है एंड भाई डॉगलस को वहीं पे एक काफ़ी खतरनाक पंच जो रहता है हमारा मेन कैरेक्टर बेहतरीन काम करता है कि डॉगलस को जो है एक काफ़ी खतरनाक पंच फेंक के मारता है जिसकी वजह से डॉगलस जो है काफ़ी दूर जाके गिरता है क्योंकि भाई ये जोर का झटका काफ़ी ज़ोरों से लगा था। एंड इसके साथ जो हमारी बहन रहती है वो कह रही होती है कि तो तुम उस दिन उन बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि तुम उसने स्मगल कर रहे थे। तो डॉगलस कह रहा था कि हाँ बिल्कुल तुमने सही बोला कि डार्क एल्फ्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं एंड ह्यूमंस जो होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे में ख़रीदते हैं। ये जो है नेचर के द्वारा लव की जाती है इन रेसेस, तो दैट्स वाई जो है इन सभी को बेचने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसलिए हम लोग इनको करते हैं। और इसमें गलत ही क्या है, अगर मैं इनको रेस कर रहा हूँ एक लाइव स्टॉक की तरह तो इसमें गलत ही क्या है इनको बेचने में। और ये सुन के जो हमारी सीडलिस रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इवन हमारी रिन भी गुस्सा हो जाती है कि एक डीमन दूसरे डीमन को किस तरीके से कैद कर सकता है। तो डॉगलस कह रहा होता है डीमन किंग मर चुका है तो फिर क्या होगा, अब हम डीमंस को ऐसे ही तो सर्वाइव करना पड़ेगा, ह्यूमन का साथ देना पड़ेगा, जो हम कर पाए वही करेंगे। अब ये देख
देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि मेरे फादर की वजह से ये लोग कम से कम रुके तो थे, लेकिन अब ये और भी ज़्यादा डेमोनिक हो गया। इन सारे छोटे छोटे एल्फ्स को ये लोग नहीं देख रहे और इनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी बना रहे हैं। और ये सब सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है एंड सोच भी रहा होता है कि अब इन सभी को हटाने के लिए मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। ये सारे मेरे आगे हो रहा है, मैं इन सभी को देख नहीं सकता हूँ। कह रहा होता है सिरलिस एंड रिन, तुम दोनों मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम लोग जो है इन सभी को ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा काम बचा हुआ उन सभी को ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे ह्यूमन के साथ क्या करना है। एंड सिरलिस भी कहेगी मैं एग्री करती हूँ, ये जो डेमन्स हैं अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं, इन सभी को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, तो इसी के साथ इन सभी को हम लोग ख़त्म ही कर देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा बिल्कुल, हम लोग भी इनको माफ़ नहीं करने वाले हैं, पूरे की पूरे अर्थ डेमन को हम लोग सफाया करने वाले हैं। अब ये सुन के डगलस कह रहा होता है कि सारे लोग मेरी हेल्प करो एंड एक साथ और इसको हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं, या बस 3 हैं, हम लोग तो बहुत सारे हैं। एंड सभी लोग अटैक करने के लिए बढ़े जाएंगे हमारे मेन कैरेक्टर एंड रिन एंड सिरलिस की तरफ। अब ये देख के रिन उनको रोकने की कोशिश करती है किसी भी तरीके से, और वहीं हमारी सिरलिस जो रहती है वो भी जो है अपनी पावर का यूज़ करती है, उनके ऊपर मैजिक करती है एंड कह रही होती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुम लोग जो है हमारे ऊपर आके अटैक कर रहे हो। वहीं डगलस कह रहा होता है कि सब लोग जो है यहाँ पे रिट्रीट मत लो, क्योंकि ये जो कैलाश है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसके सामने तो हम लोग टिक ही सकते हैं, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं सुनना है, अटैक करो। रिन कह रही होती नॉनसेंस कही है, ये लोग कितने ज़्यादा बुरा हो गए, तुम्हें पता नहीं है कैलाश जो है हमारा नया डेमन किंग बनने वाला है और तुम लोग इसको मारने चाहते हो। एंड डगलस आगे बढ़ के हमारे मेन कैरेक्टर कैलाश को मारने के लिए बढ़ जाएगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि अब ये जो है गेम नहीं है, ये एक ज़िंदगी है और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी ताकत के द्वारा, इसलिए मेरे को जो है इन सभी को ख़त्म ही करना पड़ेगा। आज कोई भी जो अर्थ डीमन नहीं बचना पड़ेगा और यहाँ पे मैं पूरी जान अपनी लगाने वाला हूँ इन सभी को बचाने के लिए। एंड डार्क एप्स जो रहती है वो भी देख रही होती कि यहाँ पे चल के लड़ाइयाँ हो रही हैं एंड उसी के साथ जो है एक बच्ची पूछ रही होती है माँ यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे एक डार्क एप्स कह रही होती है शायद से ये लोग जो है हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि अगर वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ कुछ करना चाहिए। दूसरी रहती है कि नहीं 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 ऐसा मत करो, उड जो है इस डार्क एप्स का नाम है। एंड दूसरी बंदी इसको रोक रही होती कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, तुम लोग उनके बीच में जाओगे तो रुक जाओगी, अगर हम लोग हार गए ना तो ये लोग हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, तो इसलिए उड जो है तुम यहाँ से मत जाओ, तुम हमारे ही साथ रहो, ऐसे ही बंदे रहो, हम लोग यहाँ देखेंगे जो भी जीतेगा हमें लेके जाएगा, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। एंड तभी उड कहेगी क्या कहा, टॉर्चर, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है कि इतना टॉर्चर और कोई भी नहीं करता है, ये लोग हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, जानवरों से ज़्यादा बदतर सलूक करते हैं। इसी वजह से ऊँट की जो है अपनी पुरानी ट्रॉमा की मेमोरी याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। ये सब हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है एंड मेन कैरेक्टर देख के सीधा डगलस की तरफ मुड़ता है एंड कह रहा होता है कि तुमने देखा वो बंदी रो रही है, वो भी दर्द की वजह से, तुम लोगों ने उन सभी को क्या क्या कर दिया है, क्या तुम उन सभी को वो दर्द वापस कर पाओगे कभी, क्या तुम उन दोनों की बातें समझ पाओगे। एंड ये बंदा सोच के जो है अब डगलस को गुस्सा आ जाता है एंड वो एक डेमोनिक पिल निकालता है एंड वो उसको खा लेता है एंड सोच रहा होता है कि अब हमारे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है, इन सभी को जो हराने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा। एंड बाकी भी डेमन देख के कहेंगे ये क्या कर रहे हो, डगलस कहेगा सब लोग खा लो वरना हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे एंड कोई भी नहीं बचने वाला। एंड सारे लोग उस डेमोनिक पिल को खा लेंगे। एंड ये देख के हमारी जो रिन रहती है ये कह रही होती ये तो अर्थओर्स है और ये सिर्फ हमने तो लेजेंड्स में पढ़ा था, यानी कि कहानियों में सुना था। मेन कैरेक्टर पूछता है ये क्या चीज़ है, तो रिन बता रही होती कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी लाइफ एनर्जी तो ख़त्म होती है, लेकिन लाइफ एनर्जी की बजाय जो है आपकी पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन जो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ होती है वो दर्जनों गुना बढ़ जाती है, यानी 10 से 15 गुना ज़्यादा जो आपकी फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाती है। और वहीं सामने हमारा डगलस को दिखाया जाएगा कि जो उसकी पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएगी एंड उसकी जो बॉडी हो जाएगी पूरी मसल्स आने आ जाएंगे। एंड डगलस कहेगा कि कैला मैं तुम्हें जो हूँ आज मार डालूंगा। एंड इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डगलस हमें दिखाया जाता है सामने। और ये देखिए हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इनकी जो डेमोनिक एनर्जी है वो भी बढ़ चुकी है इनके फिजिकल कैपेबिलिटी के साथ। अगर मैं अपनी पूरी भी कैपेबिलिटी यूज़ कर लूँ, पूरी पावर के साथ इनके ऊपर अटैक करूँ, फिर भी शायद मैं इनके साथ जीत नहीं सकता हूँ। तो डगलस कहेगा अब मरने
मारने के लिए जो है तुम तैयार हो जाओ, और सीधा जो है कैलस की तरफ अटैक कर देता है। और ये देखिए हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसके सामने मैं शायद से नहीं टिक पाऊँगा। लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि पीछे से कई सारे ऊँट्स जो है ज़मीन से निकलेंगे एंड डगलस को पकड़ लेते हैं। एंड डगलस ये देख के हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आ चुके हैं, इतने ज़्यादा जो रूट्स हैं वो कहाँ से आ चुके हैं, एंड ये है क्या चीज़। एंड डगलस के हाथ पैर एंड पूरी जो बॉडी होगी उसको ऊँट के अंदर जकड़ लिया जाता है। एंड डगलस बेचारा उन सारे ऊँट से जो है छूटने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से निकल जाए। एंड तभी पीछे से आवाज़ आएगी, कभी नहीं, तुम यहाँ इनसे बच नहीं सकते हो। एंड ये भाई ऊँट के साथ जो जिसने पावर किया था वो एक डार्क एल्फ सी जिसका नाम ही ऊँट था। एंड ऊँट कह रही होती कि अब मैं और भी ज़्यादा टॉर्चर नहीं होना चाहती हूँ, दैट्स वाई जो है मैं ये कर रही हूँ, एंड इसके बाद जो है तुम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाओगे। एंड ये देखिए बाकी जितनी भी डार्क एप्स होती हैं वो सारी हैरान हो जाती है, कह रही थी कि ऊँट ने ये क्या कर दिया, अब ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब जो भी होगा वो देख लेंगे हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो डगलस है वो कह रहा होता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई हमें कैप्चर करने की, मैं तुम लोग को ख़त्म कर दूँगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बाद और भी ज़्यादा टॉर्चर करूँगा। लेकिन मेन कैरेक्टर आके जो है सीधा डगलस के ऊपर अटैक कर देता है एंड कह रहा होता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम और भी ज़्यादा इन सभी को टॉर्चर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड सीधा एक चाकू लेके सीधा डगलस के पेट के अंदर डाल देता है। डगलस को थोड़ा सा दर्द तो होता है एंड वहीं हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो रहा होता है कि फाइनली जो है अब ये डगलस यहाँ पे मर जाएगा एंड अब इसका कोई भी काम नहीं है। एंड वहीं पे जो है हमारी ऊँट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसने भी कुछ कर दिया है। एंड मेन कैरेक्टर कहता ऊँट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि भाई इतना अच्छा जो तुमने काम किया इसी वजह से। एंड वहीं पे जो डगलस है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि ये लोग जो है मेरे को मिल के किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एंड वो कह रहा होता कि एक बार मैं सर्वाइव कर गया तो मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से बचने के बाद जो है तुमको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करूँगा। एंड देखते ही देखते अगले पल सारे जितने भी ऊँट्स रहते हैं उनको तोड़ देता है। ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक इसकी बॉडी तो बड़ी होती जा रही है, बंदा तो हल्क बनने जा रहा है। एंड तुरंत डगलस हल्क बन जाता है, एक काफ़ी खतरनाक पंच हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मारते हैं, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। यूँ समझो कि मेन कैरेक्टर की यहाँ पे बैंड बज चुकी है। एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो जाती कि ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लगता कि ये जो अर्थ मैजिक स्टोन है वो उसको मेरे को मामूली नहीं समझना चाहिए था, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्टोन है। एंड जिसकी वजह से जो है अब मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, नहीं यहाँ पर वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी जो डगलस होता है वो सीधा जाता है उस डार्क एल्फ्स को मारने के लिए एंड कह होता ऊँट अब यहाँ पे तुम मारी जाओ, तुम्हारा रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और अगले ही पल दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो डार्क एल्फ्स है उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है, उसका गर्दन कि ख़त्म ही करने वाला है। एंड कह रहा होता ऊँट मैं तुम्हारे सर को जो है एकदम पचे के ख़त्म कर दूंगा, मतलब तोड़ दूंगा, अब बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो। एंड ऊँट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट कर रही होती है एंड खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है, अब ये बिल्कुल भी अपने फोकस में नहीं है एंड इसका जो पूरा फोकस है ऊँट को मारने के लिए, बिल्कुल भी फाइटिंग में नहीं है। तो यही सही टाइम है, मैं इसको कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अर्थ डेमन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है एंड मेरी जो पावर है इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, मेरे को लॉन्ग रेंज का कोई अटैक करना पड़ेगा। लेकिन तभी देखते देखते मेन कैरेक्टर की जो बॉडी होती है वो सीधा उसके कॉन्शियसनेस में पहुँच जाती है। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के कि ये कहाँ मैं आ गया हूँ, तभी पीछे से आवाज़ आएगी इडियट किंग है, तुम्हें पता नहीं है तुम अपने कॉन्शियसनेस के अंदर हो। एंड मेन कैरेक्टर देख के कहेगा कि यहाँ पे कौन है मेरे सामने आओ। तो पीछे से आवाज़ आएगी कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम पूछ रहे हो कौन हूँ मैं, इससे अच्छा तुम्हें तो उस बंदे को बचाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड इसी के साथ क्या भी हो कहीं भी हो तुम्हें इन सभी बातों को सोचना नहीं है, तुम्हें उसको बचाना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी हाँ सही कहा, ऊँट को मेरे को बचाना है। तो कह रहा होता कि जल्दी से बताओ मैं ऊँट को किस तरीके से बचा सकता हूँ, मेरे को कोई तरीका बताओ जिससे मैं ऊँट को बचा सकता हूँ। इसी के साथ वो परछाई कह रही होती है कि तो अभी तुम पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए हल्कोल्डन की पावर को याद करने के लिए, तो इसलिए जो है मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी जो थोड़ी सी पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा माइंड और बॉडी जब मतलब एक साथ काम करेगा तो तुम्हारी पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और इसी के साथ जो है मेन कैरेक्टर कहेगा देखो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं सुनना है, बस ये बताओ अब भी मैं क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं बचा सकूँ ऊँट को। तो इसी के साथ परछाई
बनाई गई थी, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए बस एक काम कर सकती हूँ, ये लो एक एरो लो एंड यहाँ से चले जाओ और केला कॉल्डन या फिर कैंग चीओ बोलूँ मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कैसे, इसको मेरा नाम कैसे पता, वो भी ये वाला नाम नहीं पुराना नाम भी पता है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट पल में हमारा मेन कैरेक्टर रियलिटी में आ जाता है और जहाँ देख रहा होता है कि मेन कैरेक्टर के हाथों के अंदर एक काफ़ी खतरनाक जो है बो होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मास्त्र से लग रहा होता है, जिसका नाम है हेल फायर एरो। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है चलो ठीक है, ये चीज़ मिल गई है, अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर यूज़ करेगा, एक एरो मैजिक से आ जाता है एंड जिसकी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा उड अपनी बॉडी को तुम प्रोटेक्ट करो, एंड यहाँ पे एक एरो जो होता है वो सीधा डॉगलस के ऊपर मार देता है। एंड डॉगलस ये देखने के बाद हैरान हो जाता है कि ये क्या है, एंड उड भी समझ जाती है कि अब क्या करना है। एंड सीधा जो डॉगलस का हाथ रहता है उसके ऊपर सीधा अपने दांतों को धंसा देती है और जिसकी वजह से डॉगलस का जो हाथ होता है वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा एंड उड जो होता है अपने आप को पूरी तरीके से उड के अंदर जो है कवर कर लेता है। और इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता है अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम अपने कर्म का फल पाओ जो कि इतनी ज़्यादा बुरा काम किए हो। एंड एरो को चला देता है सीधा डॉगलस के ऊपर और अगले बल जब एरो डॉगलस के ऊपर हिट होती है एंड डॉगलस की बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो जाएगी। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, एक डायरेक्ट हिट से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि देखते ही देखते ये बंदा जो ख़त्म हो चुका है एंड मेरी कॉन्शियसनेस में पता नहीं क्या चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड दूसरी तरफ हमें बाकियों की फ़ाइट दिखाई जाएगी, जैसे कि रिन हमारी लड़ रही होती है एंड दूसरी तरफ हमारी जो सेलिस है वो भी लड़ रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा तुम लोग अब टेंशन मत लो, मैं इन सभी को एक ही बार में ख़त्म कर देता हूँ, तुम लोग बस अपने आप को बचाओ यहाँ पे। एंड मेन कैरेक्टर एक ही बार में कई सारे एरोज़ जो हैं उससे हेल फायर से कर देता है, जिसकी वजह से कई सारे एरोज़ जाते हैं बाकियों को लगते हैं एंड देखते देखते आधी डेमोनिक आर्मी जो होती है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एंड सेलिस कह रही थी फायर एरोज़ भी डेमोनिक एनर्जी का यूज़ करके लगता है कि कैला का माना पहले से स्ट्रांग हो चुका है। एंड यहाँ पे कैला कह रहा होता है कि अब मेरे पास लॉन्ग रेंज का अटैक है तो भाई अब यहाँ पे कोई नहीं बचने वाला है। एंड सेलिस वहाँ पे खुश हो रही होती है एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर अपने एरोस को तैयार कर रहा होता है कि अब भाई यहाँ पे कोई नहीं बचने वाला है। और मेन कैरेक्टर कह रहा था अब तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को इन सभी को ख़त्म करने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर देखते देखते सभी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पूरी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद मेन कैरेक्टर कह रहा था अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सेलिस भी कह रही थी वाह, मेरे को लगा नहीं था कि ये अर्थ वाले इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारा सामना किया। एंड इसी के साथ रिन भी कह रही थी मुझे भी नहीं पता था ये लोग जो है अपना मैजिक डेमोनिक स्टोन खा के हमारे साथ घायल कर सकते हैं हमें को, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों ने इन सभी को ख़त्म कर दिया है, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी कह रहा होता है ठीक है अब यहाँ पे सब कुछ हो ही चुका है। एंड इसी के साथ डार्क एल्फ से कह रहा होता है कि अब तुम सभी की सभी जो है यहाँ पे फ्री हो, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मतलब अब तुम लोग अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हो, कोई भी तुम्हें टेंशन परेशान करने वाला नहीं है। एंड इसी के साथ कह रहा हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है और नेक्स्ट टाइम जो है किसी भी बास्टर्ड के साथ जो है मतलब पकड़े मत जाना एंड अपनी लाइफ को जो एक फ्रीडम के साथ जियो एंड जहाँ भी मन करे वहाँ पे जी सकते हो। एंड इसी के साथ बाकी एल्फ्स कहेंगे क्या क्या हम लोग फ्री हो चुके हैं, एंड दूसरे भी कहेंगे क्या हम फ्री हो चुके हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ तुम लोग फ्री हो चुके हो, अब तुम लोग इस जगह को छोड़ सकते हो, जहाँ मन करे वहाँ पे जा सकते हो। एंड जो हमारी डार्क एल्फ्स रहेंगी क्या हमारे बच्चे भी फ्री हो चुके हैं, क्या हमारे बच्चे भी अब इस जैसी हेलिश प्लेस में नहीं रहेंगे, क्या हम लोग हमेशा के लिए फ्रीडम पा चुके हैं। मेन कैरेक्टर भी कहेगा हाँ तुम लोग फ्रीडम पा चुके हो। तभी एक डार्क एल्फ्स आगे बढ़ेगी, मेन कैरेक्टर को थैंक यू कहेगी कि थैंक यू कैलिस। एंड सेलिस कह रही होती है कि वैसे हम लोग जो अल्ट डीमन को अपना सबऑर्डिनेट बनाने के लिए आए थे, लेकिन अल्ट डीमन जो है उस लायक मिले नहीं। अब ये हमें देखना है कि हम लोग इस अल्ट डीमन के द्वारा जो है बास्टर्ड के द्वारा ट्रिक हो गए थे, अब हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा। रिन भी कह रही थी ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बुरा है। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर पूछेगा कहेगा उड जो है तुम यहाँ पे अपना बॉर्न हुई थी या फिर कैप्चर की गई थी, तो उड बताएगी कि मैं यहाँ पे कैप्चर की गई थी, पैदा नहीं हुई थी यहीं पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताएगा तो मैं ये ऐसा कहता हूँ कि तुम्हारी जो कोई फैमिली होगी या फिर नहीं होगी बताओ है कि नहीं। तो उड बताएगी कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, मैं बस यहाँ पे बचपन से ही अकेली हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगा कि उड क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। एंड ये सुन के उड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, कहेगी क्या हम आओ। तो मेन कैरेक्टर कहेगा वैसे भी हम अल्ट डीमन को इसलिए घूमने के लिए खोजने के लिए आते हैं क्योंकि हमें रास्ता बता सकते हैं ना, अच्छी डंजन बना सकते हैं। लेकिन उड कहेगी मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं अल्ट डीमन की तरह काबिल नहीं हूँ। तो
मेन कैरेक्टर कहेगा लेकिन तुम उससे ज़्यादा काबिल हो, तुम नेचर के साथ बातें कर सकते हो, तो हमें काफ़ी अच्छी जगह बता सकते हो जहाँ पे हम डंजन्स बना सकते हैं, नेचर के साथ मिल कर रह सकते हैं। एंड तुम्हें जो है नेचर्स का प्यार मिला है तो तुम नेचर्स के साथ कई सारी माना को फील कर सकते हो, अच्छी से अच्छी जगह को बता सकते हो हमारे लिए। एंड इसके साथ जो है मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे टीम के अंदर आ जाओ। अब डार्क एप्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं है एंड वो सोच रही होती कि मैं आऊँ कि नहीं। मेन कैरेक्टर बताएगा तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, तुम हमारे साथ आ जाओ एंड आज से हम तुम्हारी फैमिली है। ये सुन के डार्क एप्स को अपने बचपन की याद आ जाएगी, कहाँ पे कि वो आराम से बगीचे में खेल रही होती है, तभी यहाँ पे जो है एक अर्थ डेमन आ जाता है एंड भाई इस ऊँट को पकड़ के लेके चला जाता है। एंड जिसके बाद ऊँट की लाइफ में जो है सिर्फ सफरिंग ही थी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहती थी एंड सब लोग इसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते, तो उसकी लाइफ जो है पूरी तरीके से हेल बन चुकी थी। एंड देखा जाए तो इस हेल से जो है कभी भी इसको निकलने का सोचा भी नहीं था। ये सोच रही थी कि इसी हेल में अब रहना और जब तक कि मेरी मौत नहीं आ जाती है। एंड इसी साथ जो है ऊँट यहीं पे रही है एंड हमेशा के लिए ऐसे ही थी। एंड आज उसको ये मौका मिला कि वो इस जगह को लीव कर सकती है, यहाँ से जा सकती है। एंड वो रो रही थी, सोच रही होती क्या सच में क्या मैं डेमन किंग को फॉलो कर सकती हूँ, क्या मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ। मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि नहीं, तुम मेरे को फॉलो नहीं कर रही हो, बल्कि तुम जो है मेरे साथ चल रही हो, तुम मेरे बराबर हो, तुम में से कोई सर्वेंट या छोटे नहीं हो। और ये देख के जो है काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है हमारी कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। एंड उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है होती है कि वो किसी तरीके से पहली बार हमारे साथ चल रही है। मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ता है एंड उसको अपने साथ उठा लेता है कि चलो अब तुम्हारा टाइम हो चुका है। एंड इसी के साथ वो भी कहती है थैंक यू सर कैला। एंड सारे बाकी के डार्क एल्फ्स होते हैं वो अपनी दूसरी जगह चले जाते हैं कि वो अपनी जगह रहेंगे, एक अच्छी जगह खोज के अर्थ डेमन से अब बच के रहेंगे एंड डार्क एल्फ जो है कभी भी पकड़े ना जाए। एंड इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है अब आगे बढ़ेगा अपनी टीम के साथ अपना नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, क्योंकि अब जो हमारा मेन कैरेक्टर डेमन है तो ये सारी जो डेमन है वो आराम से रह सकते हैं। और इसी के साथ डार्क एप्स जो है ये नेचर के द्वारा लव किए जाते हैं, तो इनको नेचर में तो कोई ख़तरा नहीं होगा, तो दैट्स वाई इनको जंगलों की तरफ भेज दिया जाता है। और इसी के साथ जो है अब जैसी भी ज़िंदगी ये डार्क एप्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए खुश रहेंगे। और ये सारी चीज़ें देख के उड़ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर आगे बढ़ेंगे सफ़र के अंदर एंड आगे रिन बोल रही होती कि सुनो, तुम अभी न्यूबी हो तो हमसे ऊपर बनने की कोशिश मत करना, जैसा जैसा मैं कहूँगी वैसे वैसे मेरा ऑर्डर मानना है। एंड उठ कहेगी ठीक है ठीक है। एंड इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा तो यहाँ पे कहीं पानी वानी मिल रहा है, तो उड़ बताएगी हाँ मेरे को फील हो रहा है कि आगे सामने की तरफ हमें एक रिवर दिखाई दे रही है, वाटर की जो स्मेल है वो मैं पता कर सकती हूँ। एंड इसी के साथ रिन कहेगी अरे वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो, मैं तुम्हारे लिए इसके 1 पॉइंट दे दूँ। उठ कहेगी थैंक यू मेरे को इतना पॉइंट देने के लिए। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर पूछेगा सैलिस ये बताओ हम लोग एक रिवर को क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम सैलिस ने पूछा था रिवर के हैं कि नहीं। तो सैलिस कह रही होती देखो हम लोग ये पूरे दिन जो है चल नहीं सकते, हमें कोई चीज़ चाहिए जिसके ऊपर हम लोग राइड कर सकते हैं, तो इसलिए हम रिवर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें रिवर के पास ही कुछ जानवर मिल सकते हैं जिनके ऊपर राइड कर सकते हैं। रिन कहेगी मेरे को एक ड्रैगन चाहिए, मैं ड्रैगन के ऊपर राइड करना चाहती हूँ। सैलिस कहेगी अरे क्या बकवास कर रही हो, ड्रैगन को सपने में सोचना पकड़ने के लिए, हम अगर लकी हुए तो हमें 1-2 यूनिकॉर्न मिल जाएंगे, अदरवाइज़ हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाले। तो मेन कैरेक्टर कहेगा ठीक है अब कोई भी बात बहस नहीं होगी, हम लोग उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में उड़ कह रही है, ताकि कि हमें जो है कुछ नदी मिल जाए पानी पीने को एंड वहाँ जानवर मिल जाए जहाँ पे हमारे पास कई सारे यूनिकॉर्न्स मिलते हैं। तो भाई हमें 2 यूनिकॉर्न दिखाए जाते हैं उसी नदी के बाद कि वो पानी पी रहे, तो मतलब यूनिकॉर्न इस कहानी में सच में है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर जब तक आएंगे तब तक हमारे यूनिकॉर्न से आराम से अपना पानी वानी पी के इधर से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई और आता है एंड यहाँ पे एक ड्रैगन के पंजों का निशान दिखाया जाता है, यानी कि इस कहानी में एक ड्रैगन भी है। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। एंड जैसे ही मतलब पूरी कहानी आगे बढ़ रही है तो हमारी जो रिन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती कि मेरे को एक ड्रैगन चाहिए मेरे को एक ड्रैगन चाहिए। एंड वहीं पे हमारी सैलिस कह रही होती है ड्रैगन जो है वो एग्जिस्ट हो चुके हैं, इस दुनिया में अब नहीं पाए जाते। तो फिर अब हमें जो है उसी अर्थ डेमन का गांव दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा सब कुछ तबाह हो चुका है। एंड यहाँ पे जो एक सेंट आई हुई होती है एंड वहीं पे एक डेमन बच जाता है एंड वो चिल्ला रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मेरे को बचा लो, मेरे को यहाँ से बचा लो। एंड इसी के साथ वो जो सेंट रहती है वो पूछ रही होती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे अकेले बचे हो जो कि इस गाँव में बचा है एंड यहाँ पे सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं। एंड इसी के साथ वो बंदा कह रहा था हाँ बिल्कुल यहाँ पे सब लोग ख़त्म हो चुके हैं एंड भाई इस गाँव का जो मैसेकर करके गए हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुरा है।
तो ये सेंट है कौन। तो भाई ये वाइट टीम जो थी ना, ये सेंट उसी की टीम की फैमिली है, मतलब उन्हीं की मेंबर है। एंड ये भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेल ट्रैकिंग में है कि किसी को भी ट्रैक कर सकती है। एंड यहाँ पे ये लोग वही बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी ट्रैक हो नहीं रहा, किस तरीके से कैला कहाँ पे हो सकता है किसी को कुछ भी नहीं पता। एंड ये भी बंदी बोल रही थी मेरे को भी कुछ नहीं पता। दूसरा कह रहे होते तो हम क्या करें, हम लोग ऐसे ही बेस्ट नहीं कर सकते कि सारे डेमन्स को मार दें, क्योंकि अगर हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कैला की कई सारे लोकेशन दिख रही है, मतलब कई सारे डेमन किंग की लोकेशन दिख रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, डेमन किंग के इतने सारे बच्चे थे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें जो है एक किनारे से शुरू करना पड़ेगा एंड सारे डेमन्स को मारना पड़ेगा। तो इनका जो लीडर रहता है वाइट का, एंड वो कह रहा होता है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक ऐसे डेमन को जिनको हमने छोड़ा था, यानी 8 डेमन के गांव, उन्हीं को सबको ख़त्म करने की। एंड इसी के साथ हमारी जो सेंट रहती है वो कह रही थी ठीक है मैं अपने आप को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर लूँगी एंड वहाँ पे देख लूँगी। दूसरा बंदा कहेगा हम लोग वहाँ पे जाके सबसे पहले सबको ख़त्म करेंगे फिर बाद में पूछेंगे। एंड सेंट भी रेडी हो जाती कि यहाँ से जाने के लिए कि जाके हम लोग डेमन्स को खोजते हैं एंड फिर उनको ख़त्म करते हैं। और तो इसी के साथ जो है वो चली जाती है। एंड बंदा कहेगा वाह ये काफ़ी जल्दी गायब हो गए। इनका जो लीडर है तो वो कहेगा तो अब हमें भी चलना चाहिए सेंट के पीछे पीछे, ताकि ये हम लोग भी अपना मज़ा ले लें। एंड इसी के साथ जो है सेंट जाएगी एंड कह रही होती कि तो हेल कॉल्डन की जो मतलब महक है वो यहाँ पे आ रही है, तो मतलब यहाँ पे कैला गाया है यहाँ से। तो डीमन कहेगा हाँ हाँ वो बास्टर्ड यहाँ पे आया था एंड उसी ने जो है हमारे पूरे विलेज को ख़त्म कर दिया है। एंड उसी के साथ हमारी जो सेंट होती है वो पूछ रही होती है तो ये बताओ कि कैला जो है वो कहाँ पे गया, मेरे को उसका लोकेशन तुम बता सकते हो या फिर नहीं बता सकते हो। डेमन कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे को उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन तुम मेरे को यहाँ से निकाल दो तो मैं आपकी ज़रूर से कुछ हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाएगा जो सेंट रहती है इस बंदे को सीधा ख़त्म कर देती है। एंड दिखाया जाएगा सेंट कह रही होती है कि अगर तुम भाई किसी भी चीज़ जानकारी नहीं पता तो मेरे किस काम के हो, तो इसलिए वो इन्हें मार देती है। एंड कह रही होती है अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। एंड वो भाई सिर्फ एक उंगली से मारी होती है, तो सोच सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदी है। एंड सोच रही होती है कि अब मेरे को कोई भी चॉइस नहीं है, यहाँ पे जो हल्की हल्की एनर्जी की ट्रेसेस मिले मेरे को उसी बेसिस पे जाना चाहिए एंड खोजना पड़ेगा कि कैला कॉल्डन कहाँ पे है कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ। दूसरी दफ़ा हमें जंगलों में दिखाया जाएगा जहाँ पे बाकी लोग मज़े कर रहे होते हैं, पानी के किनारे पहुँच जाते हैं कि अब यहाँ पे हमें कोई ना कोई मिलेगा। मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि अब हमें जो है रिवर के पास आने के लिए काफ़ी अच्छी तुम्हारी तरकीब है, मतलब कि वुड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एल्फ्स इतनी अच्छी होती है। एंड इसी के साथ रिन कह रही होती है अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत लेगा ना, अभी तुम न्यूबी हो हमारे नीचे ही काम करोगी। एंड वुड बी लाइक आई एम सॉरी। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहेगा मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। रिन कहेगी मास्टर ठीक है मैं आपके लिए फ़िशिंग कर देती हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छी फ़िशिंग आती है। लेकिन अगले ही पल जो हमारी वुड होती है कई सारे फिशेस को पकड़ लेती है। एंड ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो ये कैसे किया है तुमने। एंड वुड बी लाइक मैंने जो है पानी को कंट्रोल किया एंड उसका जो बहाव है मैंने अपनी तरफ कर लिया, तो इसी वजह से कई सारे जो फिश हैं मैंने पकड़ लिया बस नेचर की पावर की वजह से। एंड ये देख के सेलिस भी लाइक वाओ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, ये तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और ये देख के रिन और भी जल जाती है कि ये भाई सब कुछ काम कर रही है। तो रिन कहेगी ठीक है मैं आगे आग चालू कर देती हूँ तो उससे खाना पका लेंगे। वहीं सेलिस कहेगी नहीं आग मैं चालू कर देती हूँ मेरे पास मैजिक है। एंड वो आग पका लेगी, रिन की बेइज्जती हो जाएगी भाई मैं इनके ग्रुप के अंदर हूँ एंड मेरा कोई भी काम नहीं, ये लोग सारा काम खुद ही कर ले। एंड जिसकी वजह से जो हमारी रिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो जाके एक पेड़ के नीचे मुँह फुला के बैठ जाती है कि भाई मेरा अब कोई काम ही नहीं है, मैं इस टीम में रहने वाला ही नहीं हूँ। दूसरी बार दिखाया जाएगा ये लोग अपना आग के किनारे बैठे एंड खाएंगे कहेंगे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस, हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब मेन कैरेक्टर कहेगा रिन तुम कुछ भी नहीं क्यों खा रही हो। रिन कहेगी नहीं मेरा पेट भरा है, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं खाना है। एंड इसी के साथ जो है हमारी सेलिस के रहते तो रिन मैं तुम्हारा सारा हिस्सा खा जाऊँगी। एंड रिन भी लाइक ठीक है तुम खा सकते हो, मेरे को कोई भी टेंशन नहीं। तो मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाएगा रिन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास है एंड अब इसको उदासी से निकालना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा कि देखो मेरे को फ़िश खाने से बस पेट नहीं भरने वाला, मेरे को कुछ फ्रूट्स चाहिए, अगर मिल जाते तो अच्छा रहेगा। रिन कहेगी आपको फ्रूट चाहिए, बस मैं अब भी गई एंड मैं अभी लेके आई। एंड इसी के साथ हमारी वुड कहेगी मैं ले आती फ्रूट, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा नहीं वुड अब तुम बैठो, रिन जाएगी रिन लेके आ जाएगी। एंड रिन खुश हो जाती है कि हाँ फाइनली मेरा काम आ चुका है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा तो रिन सही बोला ना मैंने। रिन भी कहेगी वाह ऑफ कोर्स मास्टर आपने सही बोला, आपने सही डिसीजन लिया क्योंकि मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा डिलीशियस फ्रूट लेके आऊँगी। एंड रिन यहाँ से निकल जाती है जंगलों में जाके डिलीशियस फ्रूट्स लाने के लिए। तो हमारी सेलिस कह रही होती ये रिन कितनी ज़्यादा बोलने वाली है, तो मास्टर इसे मतलब मेन कैरेक्टर तुमने उसको इसलिए भेजा ना क्योंकि रिन कुछ खा नहीं रही थी, परेशान थी। मेन कैरेक्टर भी लाइक
ऐसा कौन कहता है? मेरे को तो बस फ्रूट खाने का मन था इसलिए मैंने उसको भेज दिया। तो ऐसा ही बस कुछ मत बोलो कुछ भी। एंड इसी के साथ उड़ जो है आराम से जाती है जंगलों में खोजने के लिए कि मेरे को जो है जल्दी से जल्दी खोजना पड़ेगा। एंड मैं जब छोटी थी तो यहाँ पे आती थी पाने के लिए। एंड दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर हमें जो है एक ड्रैगन मिल जाए तो हमें लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। सेलिस कह रही होती ड्रैगन होना पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ड्रैगन जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी तो हमें रिन को दिखाया जाता है कि रिन अपना जंगलों में घूम रही होती है एंड उसको कई सारे फ्रूट्स दिख भी जाते हैं। एंड सीधा रिन जाएगी एंड सोच रही होती है मैं जल्दी से जाके यहाँ से कुछ फ्रूट्स तोड़ लेती हूँ। एंड काफ़ी पके पके फ्रूट एंड वो सीधा चढ़ जाती है एंड पेड़ों पे से जाके फ्रूट्स तोड़ने लगती है। एंड देखिए कि क्या ये वाला फ्रूट जो है काफ़ी ज़्यादा पका हुआ है, इसको तोड़ लेती हूँ। लेकिन अगले पल जो है ज़मीन हिलने लगेगी। रिन भी लाइक क्या यहाँ पे अर्थक्वेक तो नहीं आ चुका है क्या? एंड जब वो नीचे की तरफ देखेगी तब उसकी देख के हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि नीचे की तरफ भाई और कोई नहीं होता है, नीचे की तरफ जो होते हैं हमारे ड्रैगन होते हैं। और ये देख के रिन की भाई हालत ख़राब हो जाती कि ये कैसे हो गया, यहाँ पे एक ड्रैगन कैसे आ सकता है। एंड ये देख के जो भाई ड्रैगन भी अपना आँखें खोल लेता है एंड सीधा खड़ा हो जाएगा। एंड इसके बाद जो रिन की हालत होगी उसकी तो जान निकल जाती है भाई। अगले पल दिखाया जाएगा कि हमारे सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो आराम से बैठे रहेंगे एंड सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पे जो है हमें एल्फ्स की एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अगर एल्फ जो है अपनी ज़्यादा जगहों को देख ले तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। एल्फ भी कह रही होती है मैं थोड़ी ही दूर की जो जगह है वो देख सकती हूँ। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता अगर इसकी ज़्यादा दूर की जगह होती कि सेंस कर पाने की तो मेरे को मैप बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड इसकी हेल्प से मैं काफ़ी बढ़िया डंजन बना सकता हूँ। एंड सेलिस भी कह रही थी बिल्कुल सही बोला, अगर इसकी पावर ज़्यादा हो जाती तो हम लोग डंजन काफ़ी इजीली बना सकते हो। लेकिन हमारी हेल्प्स कह रही होती है मैं ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती हूँ, मैं थोड़ी ही दूर के लिए देख सकती हूँ जो कि मैं थोड़ी ही हेल्प का अप्लाई के लिए कर पाऊँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अगर हम लोग अच्छी से ट्रेनिंग करें तो तुम्हारी डिस्टेंस बढ़ सकती है देखने की। एंड ये सुन के जो एल्फ्स रहती है वो कहेगी हाँ ट्रेनिंग तो बढ़िया है, उससे बढ़ जाएगी। एंड दूसरा ये कि अगर कोई ड्रैगन हो, अगर मेरे को एक ड्रैगन को कोर मिल जाए जिसको स्टोन बोलते हैं, अगर वो मैं खा ली ना तो मेरी पावर जो होगी सीधा 10 क्या 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मैं ईजिली किसी भी जगह को काफ़ी दूर दूर जगह को एक कॉन्टिनेंट को भी सर्च कर सकती हूँ। तो सेलिस कहेगी लेकिन बात यही है कि हमें एक ड्रैगन को खोजना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, आजकल ड्रैगन मिलते नहीं हैं, अगर मिल भी गए तो हम लोग उनको ड्रैगन को मार नहीं सकते। मेन कैरेक्टर कहेगा कि सच में ड्रैगन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? सेलिस कहेगी हाँ बिल्कुल, ड्रैगन जो है एपेक्स प्रेडिटर है। एपेक्स प्रेडिटर का मतलब नेचर में उनका अलावा कोई भी नहीं है। और दूसरा जो ड्रैगन्स होते हैं वो डेमन्स को काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, पता नहीं इंसानों से किस तरीके से टेम हो जाता है जबकि इंसान इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और कुछ कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ वाले जो इंसान होते हैं उनसे ज़्यादा ड्रैगन जो है टेम हो जाते हैं, लेकिन वो डेमन्स के अलावा नहीं आते। मेन कैरेक्टर यही सोचा था ये इंसान कमज़ोर गई कि ड्रैगन को टेम कर लेते हैं। सेलिस भी कहेगी यही मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया ड्रैगन का जो नेचर होता है वो किस तरीके का होता है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अच्छा ड्रैगन का एक स्टोन चाहिए जो कि हमारे लिए काम है, मैं विश करता हूँ कि मेरे को एक मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सेलिस कह रही होती है कि अरे ऐसे भी अफवाह उड़ाने की बातें मत करो क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ड्रैगन जो वो विलुप्त हो चुके हैं एंड अब इस वर्ल्ड में पाए नहीं जाते। मेन कैरेक्टर कहेगा तुम सही कह रही हो क्योंकि ड्रैगन भाई यहाँ पे होते नहीं। वुड भी कह रही होती है कि यहाँ पे अब तो कुछ नहीं है, लेकिन अगले पल जो होता है वो हमारी रिन चिल्लाते हुए आ रही होती है कि मास्टर मास्टर एक ड्रैगन आ चुका है, मेरे को बचा लो। एंड ये देखिए सेलिस भी लाइक क्या कि ये ड्रैगन आ चुका है। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या है ये ड्रैगन? एंड वुड भी लाइक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मेन कैरेक्टर कहेगा भाई इसकी तारीफ करना बंद करो एंड यहाँ से भागना शुरू करो सबके सब। एंड ये देख के भाई सबकी फुट जाती है, सारे लोग यहाँ से निकलने लगेंगे। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आज तक मैंने ड्रैगन नहीं देखा एंड ड्रैगन देगा भी है तो भाई इतना बड़ा नहीं देगा। एनीमे भी इतने बड़े ड्रैगन नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। मेन कैरेक्टर फिर कह रहा होता है कि रिन चुप हो जाओ वरना हमें ड्रैगन खोज लेगा, हमने यहाँ से चुपचाप रहना है। एंड दूसरी तरफ जो सेंट रहती है वो भी यहाँ पे एनर्जी को फॉलो करते करते पहुँच जाती है। एंड वो भी देख रही होती है कि ये जो आवाज़ है मेरे को कुछ जानी पहचानी लग रही है एंड वो भी इस आवाज़ के पीछे जाएगी। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाए हमारे मेन कैरेक्टर एंड उनकी टीम जो है इस ड्रैगन से छुप जाते हैं एक पत्थर के पीछे। एंड ड्रैगन आजू बाजू देख के एंड चला जाता है एंड जो कि चारों तरफ
पहले ड्रैगन सर्च करेगा एंड फिर वो चला जाता है। दूसरी तो हमारी सेलिस कह रही होती है कि तो फाइनली जो है ड्रैगन है वो यहाँ से जा चुका है, तो हमारी जान यहाँ पे बच चुकी है। एंड फिर कह रही होती है सेलिस कि रिन भाई तुम गई थी फ्रूट्स लाने, इतने बड़े ड्रैगन को कहाँ पे ले आया। एंड रिन कह रही थी मेरे को नहीं पता था वहाँ पे एक ड्रैगन सो रहा है, मैं तो बस ऐसे ही ले आई। एंड यहाँ पे हमारी ऊड कह रही होती काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रैगन है। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता हाँ बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रैगन है, तो हम लोग ड्रैगन का स्टोन पा सकते हैं। एंड बगल से भी आवाज़ आएगी हाँ, जिसकी वजह से एल्फ्स की पावर बढ़ जाएगी। मेन कैरेक्टर कहेगा या तुमने सही बोला। एंड जब बगल में देखेगा कि भाई ये बात कहने वाला कौन था, तो ये देख के मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि कहने वाला और कोई नहीं, वो सेंट बैठी थी मेन कैरेक्टर के बगल में। और ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक हूँ भाई कौन है तुम। एंड ये देख के जो सेलिस रहेगी वो कहेगी अरे खड़े हो जाओ, ये तो सेंट है, वाइट टीम से है भाई, सारे लोग यहाँ सब बच जाओ। एंड सब ये देख के हैरान हो जाएंगे एंड तैयार हो जाएंगे एकदम फाइटिंग करने के लिए कि ये कहाँ से आ। एंड इसे देख के सब लोग रेडी हो जाते हैं अटैक करने के लिए। एंड सेलिस कह रही थी सारे लोग रेडी हो जाओ अटैक करने के लिए, क्योंकि हमारे सामने जो खड़ी है इसका नाम कुल्डली है। और ये सबसे ज़्यादा इनफेमस इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मर्सीलेस है एंड कोल्ड ब्लडेड मेज है। एंड भाई इसका मैजिक इतनी है कि ये किसी को भी देखती भी नहीं है एंड ख़त्म कर देती है। मेन कैरेक्टर सोच रहा था, मैं सोच रहा था अपनी ज़िंदगी जो आराम से काटूंगा, डेमन किंग बन के कैसल में राज करूंगा, लेकिन इतने ज़्यादा डेंजर मेरे पीछे ही आते जा रहे। अभी मेरे सामने एक कोल्ड ब्लडेड मेज खड़ी है, भाई ये कभी भी मेरे को ख़त्म कर सकती है। लेकिन आगे से हमारी मेज कह रही होती है कि अरे शांत हो जाओ तुम लोग, मैं यहाँ पे किसी को भी फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ एंड लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। मेन कैरेक्टर ये सुन के कह रहा था तो भाई यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं, क्या हमें छोले खिलाने के लिए आए हो। तो फिर हमारी मेज कह रही होती नहीं सर जी, हमारे जो सिल्लिस, हमारे टाल्कन्स के ट्रेटर सिल्लिस जो है वो तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है ये हमारी लड़ाइयाँ जो है कोई भी मीनिंगलेस है। एंड सिल्लिस सोच के इसको तो गुस्सा तो आता है, लेकिन भाई कुछ भी नहीं कर सकती। बात तो सही है क्योंकि यहाँ पे ये लोग फाइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सिल्लिस बता रही होती है कि हमारे सामने जो मेज़ खड़ी है इसके सामने मेरे फाइट करने के और जीतने के चांसेस जो है वो 0% है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी कह रही होती है सिल्लिस भी लाइक हमें इनके ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन हमारी जो मेज़ रहती है वो कह रही होती है देखो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी फाइट करने के लिए नहीं आए, तुम एक बात को समझ लो। लेकिन सिल्लिस कह रही होती है कि मेरे को कुछ भी नहीं समझना है, बस मेरे को जो है इसके साथ फाइट करनी है। एंड भाई पूरी तरीके से रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए। एंड सारे लोग अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते कि अब भाई अटैक ही करनी है। लेकिन तभी हमारी मेज़ कह रही होती है देखो तुम लोग कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो, मैं सीधा साधा तुमसे फिर से कह रही हो कि तुम लोग फाइट मत करो, मेरे को बस है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है उसको लेके जाना है अपने मेन कैप्टन के पास, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेगा। मेन कैरेक्टर भी कहेगा लाइक क्यों भाई मैं तुम्हारे कैप्टन के पास क्यों जाऊँ, मेरे को जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी सिल्लिस मतलब कि हमारी मेज़ कह रही होती है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जाऊँगी, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर है तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं देखना चाहते हैं। एंड वहीं पे जो दिखाया जाएगा कि हमारे जो मेन कैरेक्टर जो वाइट वाला बंदा है इनका लीडर वही मेन कैप्टन है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके भाई जो है इस वीडियो का टारगेट मैं 10 कमेंट का करता हूँ, 10 कमेंट कर लो यार। वीडियो एकदम ज़्यादा डाउन हो चुकी है, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो प्लीज़ यार हेल्प करो, थोड़ा सा व्यूज़ लेके आओ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।